गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में और मैंने आपको सोर्सेज बताया था कि नेचुरल सोर्सेज होता है नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज में टाइप बताया था इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल, और हम लोग उसी के आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था इनएग्जॉस्टिबल जो होगा वो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं वो है एग्जॉस्टिबल, यानी कि जो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और इररिन्यूएबल या फिर कह सकते हो नॉन रिन्यूएबल है। ओके, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टर्म उठ करके आता है वो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फ्यूल जो है प्रोड्यूस, यानी कि एक ऐसा फ्यूल जिसके प्रोडक्शन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। ओके, उसी को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ओके, होता क्या है? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो प्लांट और एनिमल किसी भी तरीके से अगर मर गए, मरने के बाद या किसी चीज़ से दब जाने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होंगे? डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोज होने के बाद जो भी रॉक जिसके नीचे रॉक और मिट्टी के नीचे दबे होंगे ये प्लांट्स या फिर एनिमल, वो क्या होंगे? पार्शली डिकम्पोज होकर के या तो इसमें ऑब्जॉर्व हो गए या तो नीचे ही नीचे पार्शली डिकम्पोज हो गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ करके हम लोग आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल का। जैसे कि अगर हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल की, तो अर्थ में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये क्या है, इसको लग जाता है फॉर्मेशन होने में, लेकिन इसका यूज़ हम लोग बहुत ही कम समय में कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बताया है कि रॉकेट में, कार में, कोई भी बाइक में, उसके अलावा एरोप्लेन में, इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, और जो फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं वो वही होता है फॉसिल फ्यूल। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस ये प्राइमरी फॉसिल फ्यूल है। यही क्या है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ये सब क्या है? प्राइमरी फॉसिल फ्यूल है। इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। कैसे? पार्शली डिकम्पोजिशन के वजह से, यानी कि पूरी तरह से अपघटित नहीं हुए, पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होंगे, वो पार्शली डिकम्पोज होते हैं, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल। जो अगर हम कोल की बात करें तो कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द माइनिंग प्रोसेस। माइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ज़मीन की जो थोड़ी खुदाई की जाती है, और माइनर्स यानी कि कोल माइन में काम करने वालों को बोलते हैं माइनर्स। माइनर्स इसको बाहर निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए माइनिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानी जाती है। अगर हम कोल की बात करें, तो कोल के लिए ज़मीन के नीचे क्या हो? खुदाई होती है। अगर हम कोल की बात करें तो आप उसको देखेंगे तो क्या होगा? रफ़ होगा, उसका टेक्सचर रफ़ होता है। ब्लैक इन कलर होता है, हार्ड होता है। इसका यूज़ करते हैं ऑक्यूपेशनली, आपको पता है कि उसको कई जगह यूज़ किया, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, घरों में यूज़ करते हैं, जलाने के लिए यूज़ करते हैं। कम्बस्टिबल होता है, कम्बस्टिबल तो जलाने योग्य होता है, इसलिए इसको कम्बस्टिबल बोलते हैं। इसमें अगर आप इसको देखेंगे कंपोजिशन के लिए तो इसमें कार्बन से बना होता है। इसके कार्बन के अलावा भी इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर पाया जाता है इसमें कोल में। कोल के लिए निकालने के लिए कोल माइनर्स जो होते हैं, यानी कि कोयले की खदान में काम करने वाले कर्मचारी, जिसको बोलते हैं कोल माइनर्स, इसको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये भी प्रॉब्लम ये है कि जब एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें कई सारे हेल्थ हज़ार्ड होने के चांसेस होते हैं। जहाँ पे कोल माइनर्स होते हैं वहाँ पे मेथेन गैस रिलीज़ होती है। मेथेन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो, बहुत ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस माना जाता है। थोड़ी स्पार्कलिंग से ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए आपने सुना होगा कि उसमें आग लग गई, उस कोल माइन में आग लग गई, तो इसी गैस की वजह से होता है कि अगर ये सिक्रीट कहीं नहीं रही हो, रिलीज़ नहीं हो रहा हो कहीं पे, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और जो लोग कोल माइनर में काम करते हैं उनको हेल्थ हज़ार्ड यानी कि बॉडी के कई सारे डैमेजेस होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि उनके बॉडी में कई सारे डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि लाइट कम जलाएँ, कम यूज़ करें फॉसिल फ्यूल का। गाड़ी अगर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं तो रास्ते में कहीं रोक दें। अगर सपोज़ ट्रैफिक जाम है तो आपको बंद कर दें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ताकि कम से कम फॉसिल फ्यूल का यूज़ हो सके, और वैसे भी आपको पता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है इसका बनने के लिए। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कहाँ पे पाया जाता है इसका, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सभी जगहों पे कोल माइनर्स
मतलब कोल माइंस हैं जहाँ पे कोल मिलता है। अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोयल की, जिसको कोयला बोला जाता है, कितने टाइप के होते हैं, तो एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, कई सारे टाइप्स के होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।